पे ही हमारा सपोर्ट करने यहाँ आए। और मैं बताना चाहूँगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। सेक्सुअल हरेसमेंट के का मामला था और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए करते। और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और ज़रूर जीतेंगे। आज का तीसरा दिन है, हमारे देश के खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं। वो भी सामान्य खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, ओलंपिक के खिलाड़ी है। इन्होंने हमारे देश को गोल्ड मेडल दिया है, लेकिन इनकी दुर्दशा देखिए क्या हुई। एक इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर बैठ गए और भीख मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। लेकिन एक तरफ हमारे देश के खिलाड़ी अनशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में पहुंचे हैं और उनका स्वागत जो है हार फूलों से किया जा रहा है। पूरे रास्ते भर में प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के गाड़ी के ऊपर पीले पीले कलर के फूल उड़ाए जा रहे हैं। फूल तो इनके तरफ उड़ाए जाने थे क्योंकि ये हमारे देश का गौरव है। हमें गोल्ड मेडल दिलाने वाले एक पहलवान है और वो भी महिला पहलवान है। हमारे देश के गौरव के ऊपर फूल उड़ाने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री कर्नाटक में पहुंचे हैं और रैलियां कर रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, 10 कदम की दूरी चल रहे हैं, 2-2 किलोमीटर चल रहे हैं और पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, संसद और प्रधानमंत्री आवास जंतर मंतर से कितना दूर है दोस्तों, 10 कदम की दूरी पर भी नहीं है। प्रधानमंत्री जा सकते थे, प्रधानमंत्री उनकी बात सुन सकते थे, लेकिन विपक्ष के नेता वहां जा रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ में 2 मिनट का समय निकालकर उनके साथ में बात करें, उनकी समस्या सुने और कुछ भी हो एक आश्वासन तो दे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। लेकिन दोस्तों क्यों किया नहीं? क्योंकि उनका एक नेता जो है वो दबंग नेता है। उसकी पता नहीं कितनी वोट बैंक है, लेकिन दबंग नेता है। उसका नाम है ब्रिजभूषण सिंह। ब्रिजभूषण सिंह को इस कुश्ती पहलवान संघ का अध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहूँ, राहुल गांधी को ट्रोल करना है तो सारी की सारी भाजपा उसके पीछे लग जाता है, खेल मंत्रालय पीछे लग जाता है। लेकिन हमारे देश के जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक के खिलाड़ी है, वो धरने पर बैठते हैं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता, ना ही गोदी मीडिया उनकी आवाज़ उठाता है। आज वो बहुत दुखी हो गए। हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट है, पहलवान है, वो बहुत दुखी हो गए और उनको समझ में आया होगा कि हमारे देश में पत्रकारिता बची ही नहीं। हम बार बार कहते थे कि गोदी मीडिया नाम का एक पत्रकार है, बड़ी पत्रकार की टीम है, वो हमारे देश को खोखला कर रहा है, खबरों को दबा रहा है, झूठी न्यूज़ चला रहा है, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनता। हमें एक मजाक की तौर पर
एक हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि तुम नकली पत्रकार हो, तुम कुछ भी कह रहे हो, ये असली पत्रकार है, ये टीवी पर बड़े बड़े चैनल खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, यही सच बोल रहे हैं। लेकिन आज किसानों को तो पता चल गया गोदी मीडिया कौन है, लेकिन आज हमारे देश के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को भी पता चला कि गोदी मीडिया क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है। दोस्तों, हम हमारे देश के नागरिक हैं, इसलिए हम भी हमारे खिलाड़ियों की आवाज़ उठाने में वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए समय दे रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जब भी कोई मेडल लेके आता है किसी भी खेल में, तब प्रधानमंत्री खुद जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब कोई दुर्दशा हो जाती है, हमारा खिलाड़ी रास्ते पर आता है, तब उसके साथ में कोई नहीं होता। यही सच्चाई है और यही आपको बताना है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। महंगाई पर कोई बात नहीं, अडानी पर कोई बात नहीं और बेरोजगारी पर तो कोई बात ही नहीं करे। इनकी मंत्री आती है, वो छोटा सा भाषण देती है, मीडिया उनसे सवाल पूछती ही नहीं और वो भाग जाती है। यही हमारे देश में चल रहा है। मेन मुद्दा जो होता है उसको भटकाया जाता है और हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा लेकर आते हैं। अच्छा हुआ कि हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट जो खिलाड़ी है, पहलवान जो है, इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, नहीं तो इनके घर पर सरकार सीबीआई और ईडी भेजने में वे ज़रा भी हिचकिचाती नहीं। तुरंत ईडी और सीबीआई पहुंच जाती और इनको जंतर मंतर से ही उठाया जाता, इनको जंतर मंतर पे ही नोटिस दी जाती। दोस्तों, तो ये हमारे देश में चल रहा है और तीसरा दिन चल रहा है, लेकिन भाजपा का कोई नेता नहीं है, मीडिया का कोई पत्रकार नहीं है जो इनकी बातें अपने चैनल पर रखे। और अभी तो आपने देखा होगा कि जो अरविंद केजरीवाल है, उनके घर तोड़कर दूसरा घर बनाना है, उस पर बात चल रही है और हैशटैग चला रहा है कि केजरीवाल का शीश महल। दोस्तों, केजरीवाल एक कॉटेज में रहते हैं, वो सरकारी कॉटेज है, उसका ही काम चल रहा है। लेकिन मीडिया ऐसी खबरें फैलाती है, सनसनी खबरें फैलाती है जैसे कि केजरीवाल ने उसको खरीद लिया है, जो सरकारी जो आवाज़ है उस पर रजिस्ट्री करवा ली और सरकारी का पैसा खर्च करके अपने घर बना रहे हैं। दोस्तों, खबर तो ये बड़ी थी, हम आपको इस पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन बात जो है दोस्तों, हमारे देश में अब लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है? दोस्तों, हमारे खिलाड़ियों की आवाज़ उठाने वाला है कि नहीं कोई? क्या सब मर गए, सब ने चूड़ियाँ पहन ली? यही हमारी समझ में नहीं आ रहा। कब पाला बदल लेते हैं, कब पाला छोड़ देते हैं, यही काम कर रही है गोदी मीडिया। दोस्तों, इससे आप बचे रहे और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और कितनी बार आपने हमारे जो खिलाड़ियों की खबर अपने टीवी पर देखी, ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।